नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक टमाटर के प्लॉट पर लाए हैं जिसमें ब्लाइट आई हुई है। और दोस्तों, इस समय जो ब्लाइट आई है ये लेट ब्लाइट है, आपको दिखाएंगे और ये क्यों आती है, कब आती है और क्या इसके बचाव के इलाज हैं, और अगर ये एक बार आ जाए तो इसकी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, क्या क्या हमको लगाना चाहिए जिससे हमारा जो प्लॉट है टमाटर का वो बच सके और इस बीमारी से बचाव करके हमें उत्पादन पूरा मिल सके और हमारा मुनाफा पूरा मिल सके। तो अब ये दोस्तों आपको प्लॉट दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस पर ये ब्लाइट आई हुई है। ये जो इसकी ये पहचान है, ये बड़ा सा स्पॉट है और ये इसके चारों ओर ये येलो कलर का ये है और बाकी पत्ती पर ये पूरे निशान हैं और आप देख सकते हैं। ये देखिएगा आप, ये कितनी बुरी तरह स्पॉट है। और दोस्तों, अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये कभी कभी हमारी पूरी फसल को ही नष्ट कर देता है और लगभग 5 से 6 दिन यानी एक हफ्ते में ही फसल हमारी जो है बेकार हो जाती है। और इसका जो असर है बाद में ये जो फ्रूट्स हैं, ये जो फल हैं, इन पर भी आ जाता है और धीरे धीरे ये फसल एक हफ्ते के अंदर नष्ट हो जाती है। आप ये देख सकते हैं कितनी बुरी तरह ये ब्लाइट आई हुई है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ये जो बीमारी है ये कब आती है, क्यों आती है। तो दोस्तों, जब मौसम में आर्द्रता हो यानी कि नमी ज़्यादा हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तभी आती है, या बरसात की उम्मीद हो, बादल बदली हो, या यदि हमारी जो फसल है वो जाड़ों वाली है तो उस समय कोहरा आता है, तो उस समय भी इसके आने की संभावना ज़्यादा होती है। और दोस्तों, ये जो लेट ब्लाइट है ये टमाटर के साथ साथ हमारे आलू पर भी आती है और भी कुछ अन्य फसलों पर आती है, लेकिन जो ज़्यादा जो असर होता है हमारे एरिया में जो टमाटर पर होता है। और दोस्तों, इससे कभी कभी भारी नुकसान उठाना पड़ता है हमारे किसान भाइयों को, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, हमारी फसल नष्ट हो जाती है। आप ये देख सकते हैं ये कितना बड़ा नुकसान इसमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, जैसा हमने बताया, जब मौसम में ज़्यादा आर्द्रता होती है, ज़्यादा नमी होती है, तभी ये ब्लाइट आती है। और दोस्तों, अभी 2 दिन पहले बरसात हुई थी और बरसात के बाद ये ब्लाइट ज़्यादा आई है। और यदि इसमें 1-2 दिन पहले कोई स्प्रे हो गया होता फंजीसाइड का, किसी अच्छे फंजीसाइड का, तो इसमें असर नहीं करता और इस नुकसान से बचा जा सकता था। तो दोस्तों, अब आपको इसके उपाय बताते हैं कि जब ब्लाइट से बचने के हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो ब्लाइट आती है ये पेड़ की निचली सतह से शुरू होती है। आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो पहले आती है ये पौधों की निचली सतह से, जो निचली पत्तियां होती हैं वहाँ से स्टार्ट होती है। और दोस्तों, हमें ये करना चाहिए कि जब ब्लाइट की आने की शुरुआत हो, पौधे पर 1-2 पत्तियों पर ब्लाइट हल्की दिखाई दे तो हम उन पत्तियों को तोड़कर पौधों से अलग कर दें और उसे किसी गड्ढे में दबा दें। और दोस्तों, उसके बाद यदि बरसात की उम्मीद हो या मौसम में ज़्यादा आर्द्रता हो या ठंड का अगर मौसम है, उस समय कोहरे आने की संभावना है या कोहरा आ रहा है, तो हमें बीमारी आने से पहले ही हमें स्प्रे करना चाहिए फंजीसाइड का। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं जो सबसे पहले जो फंजीसाइड का स्प्रे करना चाहिए वो होता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP। इसका हमें 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। और हमें इस प्रकार अगर हम स्प्रे करेंगे तो हमारी फसल इस ब्लाइट से बची रहेगी। और दोस्तों, इसके साथ साथ एक आता है मैनकोजेब 75 WP, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसमें मेटालैक्सिल जो आता है 35%, उसको आप मिला सकते हैं। और दोस्तों, 500 ग्राम मैनकोजेब लीजिए और 100 ग्राम मेटालैक्सिल 35% आप लीजिए। इनको 200 लीटर पानी में घोलकर अच्छी प्रकार पौधों पर स्प्रे करिए, तो आपकी जो ब्लाइट है हल्की वो नष्ट हो जाएगी। अगर नहीं है तो आएगी नहीं। और दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें
जो हमें अगर कोई सिस्टेमिक फंजीसाइड यूज कर रहे हैं तो उसके साथ एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड भी यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी पत्ती पर कोई धब्बा हो, कोई स्पॉट हो या कोई फंगस के कोई कण हो तो वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो सिस्टेमिक दवा है वो थोड़ा देर से असर करती है और जो कॉन्टैक्ट जो हमारा फंजीसाइड होता है वो तुरंत असर करता है। तो दोस्तों इस प्रकार इससे बचा सकता है। और दोस्तों जैसे कि आप इस खेत की हालत देख रहे हैं, अगर इतनी तगड़ी या ज़्यादा ब्लाइट अगर हमारे खेत में आई हुई है तो हम उसमें दवाई जो लगाते हैं, जो एक है तो महंगी लेकिन ज़्यादा कारगर होती है, डायमेथोमॉर्फ 50% WP ये दवाई आती है। इसके साथ आप मैनकोजेब 75 WP को भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको 200 ग्राम जो डायमेथोमॉर्फ 50% WP है वो लेंगे और 500 ग्राम मैनकोजेब, जिसे किसान भाई M45 के नाम से भी जानते हैं, इसको आप लीजिए और 200 लीटर पानी में घोलकर अच्छी प्रकार स्प्रे कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ब्लाइट पर कंट्रोल होगा और आपकी जो फसल है वो भी बची रहेगी और जो क्वालिटी है टमाटर की वो भी अच्छी आएगी। यदि आप इसका स्प्रे नहीं करते हैं तो ये ब्लाइट धीरे धीरे जो हमारे जो टमाटर की जो ये टहनी होती है इस पर भी असर शुरू करने देती है। जैसे आप देख सकते हैं ये स्पॉट है, इस पर भी असर करना शुरू कर देती है और बाद में इन फलों पर भी इसका असर शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये ना सोचें कि अब तो फल काफ़ी तैयार हैं, बड़े बड़े हैं, ये पक जाएंगे, लेकिन अगर आपने फंजीसाइड का किसी अच्छे फंजीसाइड का यूज नहीं किया तो फसल की पत्तियों के साथ साथ आपके जो फल हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार ब्लाइट पर कंट्रोल करके अपने जो टमाटर की जो फसल है उसको बचा सकते हैं। दोस्तों 2 दिन पहले ही बारिश हुई थी और उस बारिश होने के बाद टमाटर की फसल में जो लेट ब्लाइट है वो बहुत गंभीर स्थिति अख्तियार कर चुकी है, यानी कि आ चुकी है। और दोस्तों ये बीमारी है बहुत ख़तरनाक होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा, जब बारिश हो जाए तो हमें अपने खेत का जो पानी है वो तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे बेड हैं, ये जो बेड होते हैं ये थोड़े ऊंचे होने चाहिए, जिससे जो पानी है ज़्यादा ऊपर नहीं पहुंच पाए और नीचे से ही पानी जब निकले तो बाहर जा सके और हमारे खेत में जो आर्द्रता है, जो नमी है वो नहीं रह पाए। और जो दोस्तों ये जो जितनी नमी होती है खेत में और वातावरण में उतनी ही ये ब्लाइट परेशान करती है। फंगस कोई सी भी हो दोस्तों, ये जो फंगस होती है ये नमी के कारण ही होती है, चाहे नमी बरसात की हो या वातावरण की हो या आपका जो टमाटर सर्दी में होता है उस समय कोहरा होता है। यदि 10-12 घंटे कोहरा रह जाता है और उसका जो पानी है यहाँ पर जम जाता है और 10-12 घंटे यहाँ पर पानी रह जाता है तो उससे भी फंगस पैदा हो जाती है और ब्लाइट आने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार यदि हमारे खेत में कोई ये स्पॉट धब्बा ये दिखाई देता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ब्राउन कलर का होता है और हमने जब बताया ये चारों तरफ हल्के येलो कलर का होता है, ये दिखाई दे तो हमें तुरंत ही अपनी ब्लाइट पर कंट्रोल करने की सोचनी चाहिए और अच्छी सी कोई दवा देखकर उसका स्प्रे करना चाहिए, ताकि जो हमारी फसल है ये ब्लाइट से बची रहे और हमारी पैदावार ज़्यादा मिले। और पैदावार ज़्यादा जब मिलेगी और उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तभी हमें अच्छा मुनाफा मिल पाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपनी फसल को देखभाल करते हुए इस ब्लाइट से, इस गंभीर बीमारी से बचा सकते हैं। तो लेकिन दोस्तों आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, जब मौसम ख़राब हो, जैसे हमने आपको बताया, या मौसम बदलने के आसार हों, आपको लगता है कि निकट भविष्य में 1 दिन में 2 दिन में बारिश होने वाली है, जैसे कि आजकल लोग नेट पर देख लेते हैं, या मौसम में आर्द्रता है, पूर्वी हवा चल रही है,
तो उस समय फंजीसाइड का स्प्रे अवश्य करना चाहिए। यदि आप महंगा स्प्रे नहीं कर पाते हैं तो जो मैनको जैव आता है उसका भी कर सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उसका भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ यदि हमने जैसे बताया ज़्यादा गंभीर बीमारी है तो आपको वही डायमेथोमॉर्फ जो 50% के रूप में आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो लेकिन हमें अपने टमाटर की समय से देखभाल करते हुए और इस बीमारी से बचाना है। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस बीमारी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।